स्त्री को पुरुषों का सिर्फ एक भोग का साधन बताया, ये आपकी गलती है। और किस तरह से हमारा अतीत रहा, तब कैसे हमारा शोषण हुआ, आज भी किस तरह से शोषण हो रहा है, उसकी जो जड़ है, उसकी जो वजह है वो मनुस्मृति है। उसमें एक भी चीज़ अच्छा नहीं है। ऐसे कहिए कि उसमें अच्छा क्या है, उसमें कुछ भी अच्छा आपको मिलेगा नहीं। सारे उसमें जो भी लिखा गया है, जो भी वर्णन किया गया है, उसमें निर्धारित किया गया है कि ब्राह्मण क्या करेंगे, शूद्र क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपने जात जो बनाया, ये गलती किया। चाहे शादी विवाह से संबंधित हो, बच्चा का मतलब लिंग भेद से संबंधित हो, चाहे काम से संबंधित हो, भेदभाव से, हर चीज़ जितनी भी कुरीतियाँ आपको दिखेगी, उसका जो जड़ है वो वही मनुस्मृति बुक किताब है। उन्हें ही दिक्कत होगा जो पाखंडवाद को वैल्यू करते हैं, जो ढोंग को वैल्यू करते हैं। और इसका सिर्फ किताब नहीं जलाना, वो तो सिर्फ एक वस्तु है। लोगों के दिमाग से इस गंदगी को मिटाना है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 में जिस किताब को जलाया था, उस किताब को जला करके एक लड़की चर्चा में बनी हुई है। हमारे साथ प्रिया दास हैं। आपने मनुस्मृति को जला दिया, चिकन बनाया आपने, चूल्हा में डाल दिया। क्यों डाल दिया, किसने कहा था आपको? किसी ने कहा नहीं, ये तो जान रहे हैं, अपना अतीत जान रहे हैं। और किस तरह से हमारा अतीत रहा, तब कैसे हमारा शोषण हुआ, आज भी किस तरह से शोषण हो रहा है, उसकी जो जड़ है, उसकी जो वजह है वो मनुस्मृति है। और इसीलिए हमने उसे जलाया। क्या बुरा उसमें लगता है आपको? उसमें एक भी चीज़ अच्छा नहीं है। ऐसे कहिए कि उसमें अच्छा क्या है, उसमें कुछ भी अच्छा आपको मिलेगा नहीं। सारे उसमें जो भी लिखा गया है, जो भी वर्णन किया गया है, उसमें निर्धारित किया गया है कि ब्राह्मण क्या करेंगे, शूद्र क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपने जात जो बनाया, ये गलती किया। उसके बाद आपने उसका काम निर्धारित किया, दूसरी गलती किया। आपने स्त्री को पुरुषों का सिर्फ एक भोग का साधन बताया, ये आपकी गलती है। तो इस तरह की ऐसी कई चीज़ें उसमें उल्लेखित है जो कि सारा का सारा गलत। हम तो मतलब ये कहते हैं कि कहते नहीं, यही है कि समाज में आपको जितनी भी कुरीतियाँ दिखेगी, जितनी भी चाहे शादी विवाह से संबंधित हो, बच्चा का मतलब लिंग भेद से संबंधित हो, चाहे काम से संबंधित हो, भेदभाव से, हर चीज़ जितनी भी कुरीतियाँ आपको दिखेगी, उसका जो जड़ है वो वही मनुस्मृति बुक किताब है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और ये दिमाग में कैसा है? अंबेडकर को पढ़ा आपने या कुछ संगठन से जुड़ गए, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगी? पढ़ने लिखने की बात नहीं है। हमने सबसे पहले कहा कि हमारा अतीत को हम जान रहे हैं। अतीत को जी, और वही अतीत है जो हमें हिम्मत देता है, हमें साहस देता है और हमारा लक्ष्य निर्धारित करने में हमें मदद करता है कि हमारे लोगों को जो है, जो नहीं समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित लोग नहीं समझ रहे हैं, और भी दूसरे लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि सारे ब्राह्मण जो है मतलब इस चीज़ को, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या इसको। बहुत सारे ब्राह्मण मित्र हैं जो कहते हैं कि मनुस्मृति गलत है। हमारे ब्राह्मण मित्र भी हैं तो वो भी कहते हैं। और हमारी इस चीज़ों से, इन हरकतों से, ऐसी बातों से सिर्फ उन्हें ही दिक्कत होगा जो पाखंडवाद को वैल्यू करते हैं, जो ढोंग को वैल्यू करते हैं, उन्हें नहीं जो हिंदू ये तो एक धर्म है। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। बुरा होते हैं उसको बुरा करने वाले लोग होते हैं जो कि उसको हथियार बनाते हैं। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये बुक जो है गलत है, ये इसका नहीं होना चाहिए। और वैसे ही लोगों को हमें जागरूक करना है। शूद्र भी कुछ लोग हैं, दलित लोग में, और ओबीसी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। जिस दिन समझ जाएंगे थोड़ी ना इसका कोई अस्तित्व रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो ये मतलब सोते सोते ख्वाब में आया कि प्लानिंग दिमाग में चल रही थी कि किताब को जलाना है? ये तो हमें लगता है हमारे अंदर बचपन से है। आज नहीं तो कल होता, लेकिन होता ज़रूर, करते ज़रूर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक एक आखिरी किताब तक करेंगे। पूरी किताब जला देनी? बिल्कुल, एकदम जला देना है। और इसका सिर्फ किताब नहीं जलाना, वो तो सिर्फ एक वस्तु है। लोगों के दिमाग से इस गंदगी को मिटाना है। इस गंदगी को मिटाना हमारा लक्ष्य है। किताब तो सिर्फ एक वस्तु है। आपको पता होगा कि धार्मिक चीज़ें जो होती हैं उस पर अगर किसी तरह की टिप्पणी, कोई मामला होता है तो जान से मारने की लोग धमकी देने लगते हैं। हर समाज में ऐसा है। 3 तलाक वाला कानून आया, उस पर भी कुछ लोगों ने विरोध किया, उस कानून बन गया, सारी चीज़ें, वो बुराई थी एक तरह से, उसको ख़त्म किया गया। तो आपको डर नहीं लगता है इन सब चीज़ों से? डरेंगे क्यों? जब कुछ बदलाव लाना हो तो क्रांति तो होना ही है, और क्रांति में बलिदान तो होना ही है। तो हम कुर्बान हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो उचित चीज़ें हैं वो बस होना चाहिए समाज में। अच्छी खासी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर बसाना चाहिए, तो आप कह रहे हैं नहीं, जो व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकना है।
बिल्कुल, घर तो लोग बसाते ही हैं। होगा जब होना होगा, लेकिन जो जिस चीज़ को हम प्रेफरेंस देते हैं, जो हमारे लिए प्राथमिकता रखती है, वो यही रखती है कि जो इस लोगों के दिमाग में जो गंदगी बसी हुई है, इस समाज में जो गंदगी है, उसको निकालना है। और इस गंदगी का जो मूल जड़ हमें सिर्फ और सिर्फ ये किताब लगता है। इस किताब को हटना चाहिए। एकदम हटना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ प्रिया दास जी, जिनका कहना है कि मनुस्मृति में जो चीज़ें हैं वो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी महिला को पुरुष से महिलाओं को, या जात पात की जो परंपरा है वहीं से शुरू हुई है। समाज में किसी तरह की कोई भी बुराई हो उसे ख़त्म करने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए हमने वो जो हमारी तस्वीर है, वो हमारा जो वीडियो है, वो पूरी तरह वायरल हो रहा है कि किस तरह से उसे मनुस्मृति को जला करके उसे खाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो बुराई है इसका खात्मा ज़रूरी है। इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में इस किताब को जलाया था और इनका कहना है कि वहाँ से शुरू हुई जो हमारा पिछला अतीत रहा है, दर्द से दुख से भरा हुआ, उससे हमने सीख लिया है और इसको लेकर के एक मिशन के तौर पर हम आगे काम करना चाहते हैं। डर खौफ की कोई बात नहीं है, हम लोगों को, समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।